क्लास 12th में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है डिग्री बराबर चल रही, और डिग्री की सीरीज़ में अब तक का ये पार्ट 6 है। इसके पहले मतलब इंट्रोडक्शन इनके हो चुके हैं और कुछ रूल्स भी हुए हैं। तो पार्ट 5 के बाद अब जो है पार्ट 6 देखना है। पर इसके पहले ये बता देते हैं कि पार्ट 5 तक जो है डिग्री है समाप्त हो चुकी थी। डिग्री जो है पार्ट 5 में ही समाप्त हो गई थी, और ये बताया गया था कि जैसे डिग्री समाप्त होगी तब जो है डिग्री के अपवाद पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे। इसलिए अब जो पार्ट 6 में पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सेप्शन ऑफ डिग्री, यानी श्रेणी के अपवाद या फिर डिग्री के अपवाद पढ़ेंगे। तो जैसा कि किस तरह से किस डिग्री से किस डिग्री में किस तरह परिवर्तित किया था वो सब देखने के बाद अब जो है एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन को जो है स्टूडेंट्स थोड़ा सा कठिन मान लेते हैं, लेकिन इसको अगर देखते हैं, मन से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ये भी जैसे कि पहले की पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपवाद पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि किस डिग्री में अपवाद के रूप में क्या आने वाला है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि किस डिग्री में किस तरह का अपवाद के रूप में कौन से नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री को। तो इस पॉजिटिव डिग्री में एक्सेप्शन के रूप में क्या आने वाला है। कह रहा है कि स्टार्टिंग विद वेरी फ्यू या ओनली फ्यू, अर्थात पॉजिटिव डिग्री का एक्सेप्शन किस तरह से पहचानेंगे। तो ये कह रहा है कि शुरुआत स्टार्टिंग किससे होगी। तो स्टार्टिंग होने वाली है पॉजिटिव डिग्री के अपवाद के रूप में वेरी फ्यू से शुरुआत होगी, या फिर वेरी फ्यू नहीं आएगा तो ओनली फ्यू से शुरुआत होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और कंफर्म करना है कि जो डिग्री है पॉजिटिव और पॉजिटिव का एक्सेप्शन अगर वेरी फ्यू या ओनली फ्यू आया तो वेरी फ्यू या ओनली फ्यू के बाद जो वर्ब आएगी यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब आएगी वो होगी प्लूरल के हिसाब से, नहीं प्लूरल रहेगी। तात्पर्य यह है कि वर्ब जो है प्लूरल आती है। तो एक्सेप्शन में पॉजिटिव डिग्री में वर्ब किस तरह की आती है, तो वर्ब आती है प्लूरल। तो ये पहचान रही अभी तक की पॉजिटिव डिग्री की। और अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री का एक्सेप्शन किस तरह से पहचानेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें कह रहा है कि देन के बाद, देख पा रहे हैं पॉइंट एक एक देखना अच्छे से, देन के बाद मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर। जैसा कि अभी तक विदाउट एक्सेप्शन है, बिना एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल्स देखे गए, तो वहाँ पर कंपैरेटिव में देन के बाद क्या आता रहा है, तो वहाँ पर देन के बाद एनी अदर आता रहा है। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री का एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं तब देन के बाद इसका प्रयोग नहीं करना है एनी का। अब देन के बाद या तो मेनी आएगा या फिर मोस्ट आएगा, यानी मेनी या मोस्ट में से कोई एक आएगा। और आगे बात करें अगर बढ़ते बढ़ते वर्ब की, तो वर्ब इसकी आएगी सिंगुलर। जैसे कि ऊपर पॉजिटिव डिग्री के एक्सेप्शन में बताया गया कि वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यही तो यहाँ पर मेन पॉइंट बनते हैं कि किस में क्या है। बस स्टूडेंट्स को लर्न करना पड़ेगा, और या तो फिर अच्छे से देखते रहें तो फिर आ जाएगा। इसके बाद जो है सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का एक्सेप्शन क्या होने वाला है उसको देखते हैं। ये कह रहा है दा के पहले वन ऑफ आएगा। जैसे कि इसके पहले जब विदाउट एक्सेप्शन देखे एग्जाम्पल, बिना अपवाद वाले एग्जाम्पल देखे सुपरलेटिव डिग्री के, तो वर्ब आती रही, वर्ब के बाद तुरंत द आता रहा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अपवाद में क्या होने वाला है सुपरलेटिव डिग्री में कि जो द आएगा, द के ठीक पहले वन ऑफ आएगा। बस ये देखना था। तो ये रहे अभी तक एक्सेप्शन में किस डिग्री के साथ क्या लगने वाला है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव साथ क्या क्या होना है वो देखा गया। अब जो है इसका रूल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं परिवर्तन किस तरह होने वाला है। तो रूल नंबर 1 इसका देखते हैं। ये रूल नंबर 1 किसके आधार पर है, तो एक्सेप्शन के आधार पर, एक्सेप्शन ऑफ डिग्री के आधार पर है। तो इसको अब अच्छे से देखना है। रूल को देख लेते हैं, रूल के हिसाब से मेथड देख लेते हैं, मेथड के बाद एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से रूल नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। अगर वाक्य पॉजिटिव में दिया हो, कह रहा है कि अगर वाक्य पॉजिटिव डिग्री में दिया हो तो उसको कंपैरेटिव, और ये देखिए कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में किस तरह से परिवर्तित करते हैं ये देखना है। बाकी जो स्टूडेंट्स नोट बना रहे हैं जैसे लिखा है ऐसे बनाने का प्रयास करें। तो क्या कह रहा है कि वाक्य किस में दे के आएगा,
पॉजिटिव में और उसको कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे या फिर सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे, बस यही देखना है। तो अगर कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो मेथड रेड कलर वाला है, और यदि सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो मेथड उसका जो है ब्राउन कलर से है। तो सबसे पहले वाक्य किस डिग्री में आना है उसको गौर करते हैं। तो वाक्य किस डिग्री में आना है, पॉजिटिव में आना है। अगर पॉजिटिव में आना है और एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव का एक्सेप्शन बताया गया कि शुरुआत जो है स्टार्टिंग किससे होने वाली, वेरी फ्यू से होगी या फिर ओनली फ्यू से होगी। तात्पर्य यह है कि चाहे वेरी फ्यू आए या फिर ओनली फ्यू आए। तो अब जैसे ये देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर ब्लू कलर से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को गौर करते हैं। एग्जाम्पल में क्या आया, वेरी फ्यू। जैसा कि उसने बताया कि स्टार्टिंग किससे होगी, वेरी फ्यू से या ओनली फ्यू से, तो उनमें से एक आ गया वेरी फ्यू। इसके बाद बिल्डिंग्स देखते हैं। तो ये जो आता है नाउन करके ऐसे, ये नाउन अभी तक जब बिना अपवाद या बिना एक्सेप्शन के पढ़ रहे थे तब ये हमेशा सिंगुलर आया, लेकिन जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो किसी भी डिग्री में हो, चाहे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव किसी में भी हो, ये आने वाला जो नाउन है ये प्लूरल ही आएगा। और जब एक्सेप्शन नहीं पढ़े थे तब ये सिंगुलर रहता था, और जब एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं तो ये प्लूरल आएगा। इसके बाद इन इंडिया आर एज गुड, जैसा कि बताया गया कि पॉजिटिव डिग्री का एक्सेप्शन में जो वर्ब आती है, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, और यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्ब प्लूरल में आई। इसके बाद एज लिखा है, फिर ब्यूटीफुल एज द ताज। जैसा कि बताया गया अगर पॉजिटिव डिग्री में नो या नॉट का प्रयोग नहीं है तब दोनों तरफ किसका प्रयोग करने वाले हैं, एज और एज का। अगर यहाँ पर नो या नॉट कहीं पर भी होता पॉजिटिव डिग्री में तब एक तरफ सो लाते और दूसरी तरफ एज लाते, लेकिन यहाँ पर न नो है न नॉट है, इसलिए दोनों तरफ क्या देख पा रहे हैं, एज। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है, और अब बनाने क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव से पहले बना लेते हैं कंपैरेटिव और फिर बना लेते हैं सुपरलेटिव। अगर कंपैरेटिव बनाना है तो इसका मेथड ये है। तो पहले मेथड को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसके हिसाब से इसको बनाते हैं। तो देखिए मेथड क्या है। मेथड में कह रहा है कि अंतिम एज के बाद वाला शब्द। तो देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में अंतिम एज ये वाला होगा, और अंतिम एज के बाद जो शब्द लिखा उस पर गौर करते हैं। तो क्या लिखा है, द ताज। तो सबसे पहले लाते हैं इधर द ताज। द ताज के बाद मेथड क्या कह रहा है, वर्ब लाना है, वो भी सिंगुलर। तो वर्ब देखें यहाँ पर आर आया है, आर जो है प्लूरल है, तो आर का सिंगुलर क्या होता है, इज। देखना पड़ेगा, जैसे कि पहचान में बताया कि अगर एक्सेप्शन डिग्री का आता है तो उसमें केवल पॉजिटिव डिग्री की वर्ब ही प्लूरल आएगी, बाकी कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव उनकी वर्ब कैसी आनी है, तो सिंगुलर आनी है। इसलिए यहाँ पर आर का सिंगुलर आ गया इज, और फिर लिखा है डिग्री सेकंड। भाई कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं, ये देखिए अगर कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं तो डिग्री कौन सी आती है, सेकंड आती है। तो डिग्री सेकंड लाना है तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या है, यहाँ पर विशेषता क्या, एडजेक्टिव क्या है, तो सुंदर होना। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आया है, और ब्यूटीफुल का ई आर लगाने से नहीं बनता है, बताया गया जिसका ई आर लगाने से नहीं बनता है तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, मोर। तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। और मोर ब्यूटीफुल के बाद मेथड में है दैन, मतलब डिग्री सेकंड के बाद क्या लगाएं, तो दैन लगाएंगे, और दैन के बाद लिखा हुआ चाहे मैनी लगाएं चाहे मोस्ट लगाएं। भाई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन के बाद एक्सेप्शन में ही चेंज करेंगे। अभी तक देखा गया कि एनी अदर आता था, लेकिन अब एक्सेप्शन है तो इसलिए चाहे मैनी लगाएं चाहे मोस्ट लगाएं। तो जैसा कि इसमें से एक लगा दिया गया, केवल एक दिखाना होगा स्टूडेंट को। तो दैन, मैनी, और फिर क्या लगाना होगा, अदर। और अदर के बाद फिर मेथड क्या कह रहा है, लिखा है वेरी फ्यू या फिर ओनली फ्यू के बाद वाले सब। तो देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में वेरी फ्यू के बाद या फिर ओनली फ्यू के बाद। तो यहाँ पर वेरी फ्यू, इसके बाद क्या आया है, बिल्डिंग्स इन इंडिया। बाकी सब का प्रयोग हो चुका है तो इसलिए क्या बचा, बिल्डिंग्स इन इंडिया। मेन पॉइंट इसमें क्या है, फिर से एक बार देखते हैं कि अभी तक जो नाउन आते रहे हैं अन्य डिग्री में, यानी अपवाद जब नहीं पढ़ रहे थे एक्सेप्शन, तब ये वाले सिंगुलर आते रहे हैं, और अब जब एक्सेप्शन डिग्री का पढ़ रहे हैं तब ये प्लूरल आएंगे। इस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में परिवर्तित किया गया। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव में एक एग्जाम्पल और दिया, यही वाले को देखते हैं, और इससे सुपरलेटिव में बनाना है। तो जो ब्राउन कलर से लिखा हुआ इसका मेथड उसको देख लेते हैं। अब ये देखना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएं, तो वो तो पढ़ गया कंपैरेटिव कैसे बनाएं। अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना है।
तो पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल ऊपर वाले को ही लेते हैं। तो कैसे पॉजिटिव होता है कि उसने बताया कि पॉजिटिव डिग्री का एक्सेप्शन जो है शुरुआत किससे होती है, तो वो होती है वेरी फ्यू या ओनली फ्यू। तो देख पा रहे हैं वेरी फ्यू भी है, आगे जो वर्ब आई वो भी प्लूरल है, तो ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल है। इसको बनाने जा रहे हैं सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में फिर से एक बार लिखा है अंतिम एज के बाद वाला शब्द। तो अंतिम एज के बाद वाले में क्या लिखा है, तो वहाँ पर लिखा है द ताज। द ताज के बाद फिर लिखिए वर्ब। तो वर्ब कौन सी होगी, तो आर है, आर का कौन सा सिंगुलर लगाना, तो इज होता है। और इसके बाद लिखा है वन ऑफ द, जैसे कि पहले भी बताया गया कि सुपरलेटिव डिग्री के अपवाद में वन ऑफ आएगा द के पहले। तो ये है द, और द के पहले क्या आ गया, वन ऑफ द। फिर इसके बाद डिग्री थर्ड लगाना है, तो ब्यूटीफुल का जो है थर्ड EST लगाने से नहीं बनता है, इसलिए लगाना होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से जैसे ऊपर वाले में देख पा रहे हैं स्पेलिंग थोड़ा सा फॉल्ट हो गई, तो यहाँ पर BEAU। तो ब्यूटीफुल के बाद फिर क्या लगाना होगा, वेरी फ्यू या ओनली फ्यू के बाद वाले सब। तो वेरी फ्यू या ओनली फ्यू के बाद क्या आया हुआ है, बिल्डिंग्स इन इंडिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिल्डिंग्स इन इंडिया। तो ये देखा गया अभी तक एग्जाम्पल पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए इस पे क्या है, एक्सेप्शन का परिचय भी देखा गया, और किस एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पॉजिटिव का था, पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदला इसको देखा गया। इसके बाद और आगे रूल बढ़ाते रहेंगे, वो कंपैरेटिव में आएगा तो फिर पॉजिटिव सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं इनको देखना रहेगा।